इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम के सभी सुनने के दायरे की राम राम। साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी दिन मंगलवार, और इस दिन हम लाए आपके बीच में कार्यक्रम फोन इन। और फोन इन में एक ऐसा विषय जो जरूरी है मौसम, समय, परिस्थिति के हिसाब से, ताकि आपकी उससे संबंधित कोई भी समस्या हो, कोई प्रश्न हो, उसका समाधान हम अपने विशेषज्ञ से करा सकें। और जिस दूरभाष नंबर से आपकी समस्या का समाधान होगा या जिस प्रश्न का हल आपको मिलेगा, वो नंबर रहेगा 201-322। जो साथी कुरुक्षेत्र से बाहर के हैं या मोबाइल से बात करेंगे, उनके लिए एसटीडी कोड जरूरी है। एसटीडी कोड है 01744, यानी 01744 201-322। अब आपके फोन नंबर तो बता दिया, ना विषय बताया और ना विशेषज्ञ बताया, तो विषय रहेगा फोन इनका आज का स्वरोजगार के लिए फल एवं सब्जियों का प्रसंस्करण। बातचीत में हिस्सा लेंगे डॉक्टर उमा प्रजापति, सहायक प्राध्यापक, फसलोत्तर प्रौद्योगिकी विभाग, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, करनाल से। उनसे बातचीत करेंगे वीरेंद्र भाई। साथियों से एक बड़ा विनम्र निवेदन रहेगा हमारा हाथ जोड़ कर कि विषय से संबंधित ही फोन करें, कोई और फोन ना करें। भाई विषय तो है हमारा फल सब्जियों के प्रसंस्करण का, और आप बात कोई और करने लग जाए, इससे क्या होगा, एक तो आपका समय भी नष्ट होगा और हमारा भी, और आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा, और जो साथी पंक्ति में खड़े हैं कि वो कोई प्रश्न करना चाहते हैं वो रह जाएंगे। तो इस वास्ते विषय से संबंधित ही फोन करें। विषय आपने एक बार फिर बता देना, विषय रहेगा स्वरोजगार के लिए फल व सब्जियों का प्रसंस्करण। चला स्टूडियो में कलम बातचीत। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं, आज है दिन मंगलवार और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फोन इन, यानी फ़ोन के माध्यम से आप स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञ से संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। इसके लिए हमारा फ़ोन नंबर किसान भाई नोट कर लें। फ़ोन नंबर रहेगा 01744212322। फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें 01744 221 322। और आज का हमारा विषय है स्वरोजगार के लिए फल एवं सब्जियों का प्रसंस्करण, और हमारी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उमा प्रजापति जी, सहायक प्राध्यापक फसलोत्तर प्रौद्योगिकी विभाग, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, करनाल से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। तो सभी किसान भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय विभाग का, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और यहाँ बोलने का अवसर प्रदान किया। डॉक्टर साहब, जैसा आप जानते हैं कि किसान भाई अपनी खेती के साथ साथ अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए, आय के साधन बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ सहायक धंधे करते रहते हैं, जैसे पशुपालन हुआ, मधुमक्खी पालन हुआ, या इसके साथ साथ मुर्गी पालन आदि इत्यादि। तो ऐसे में ही एक और नया व्यवसाय जो उभर कर आ रहा है वो है फल एवं सब्जियों का प्रसंस्करण। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण आखिर है क्या? फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग भी कह सकते हैं जी। आमतौर पर जो कच्चे फल और सब्जी होते हैं वो लंबे समय तक रखे नहीं जाते, 2 से 3 दिन 4 दिन बाद वो खराब हो जाते हैं। तो उसको 2 तरीके से आप कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं एक तो, और दूसरा आप प्रसंस्करण कर सकते हैं। तो किसी भी कच्चे फल और सब्जियों को
विभिन्न तकनीकों द्वारा लंबे समय तक सुरक्षित रखना, उसको बेहतर गुणवत्ता प्रदान करने को ही हम प्रसंस्करण कहते हैं। प्रसंस्करण करने की ज़रूरत क्या है? जिससे किसान को आय अच्छी मिल सके और उनकी जो शेल्फ लाइफ होती है, जो मैंने अभी जैसे आपको बताया फल और सब्जी कम समय के लिए रहते हैं, तो उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए हम प्रसंस्करण करते हैं। और जब हमें ऑफ सीजन जो होता है, जैसे मान लीजिए हमें अभी आम खाने का मन कर रहा है, तो अब हम आम तो नहीं खा सकते, आम का सीजन तो नहीं है, बट यदि हमें आम का रस मिल जाए, हमें प्रसंस्कृत उत्पाद आम का कोई मिल जाए, कैंडी मिल जाए, तो हम आम का आनंद ठंडियों में भी ले सकते हैं। तो वही प्रसंस्करण है। जैसे पहले कहा जाता था कि जो शीत गृह है या कोल्ड स्टोर वगैरह में रख दिया संभाल करके, या फिर हमारी प्राचीन पद्धति रही जिसमें अचार वगैरह डाल दिया, चटनी वगैरह बना ली, जो बुजुर्ग महिलाएं घरों में दादी नानी वगैरह बनाते थे, ये उसी का एक सुधरा हुआ रूप मानकर चले। उसी का सुधरा हुआ रूप है। और अब इसको, इससे जैसे हम स्वरोजगार की बात कर रहे थे, तो अब इसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तौर पे भी लाया जा रहा है। लोग ये सोचते हैं कि हम जो भी बनाते हैं उस उत्पाद को हम अपने तक क्यों सीमित रखें, क्यों ना हम उससे कमाएं। पहले हम अपने घरेलू जरूरतें पूरी करने के लिए रखते थे, अब व्यावसायिक स्तर पर उसको लेकर बिल्कुल हाँ जी। और उसमें व्यावसायिक स्तर पर ले जाने के लिए जाहिर है उसमें कुछ ना कुछ और उसके अंदर नवीकरण किया गया है, जिनको संसाधनों के साथ हम आगे लेकर के चलते हैं। डॉक्टर साहब, चर्चा हमारी जारी रहेगी। एक हेलो। हाँ जी, राम राम जी। आपका नाम? रामजोरी शर्मा जी। कहाँ से जी? गांव सिरसद, जिला कैथल। आपका स्वागत है रामधन जी, अपना प्रश्न करें। मन्ना जी 30-35 पेड़ लगे थे मिर्च के पौधे लगाए थे। हाँ, अपनी प्योत बनाई थी जी। अच्छा जी। उस पर फूल आ रहे, फल नहीं आ रहा, मरसा भी। अच्छा, यानी मिर्च की पौध लगाई थी और पौधे लगा लिए, फूल आ रहे, फल नहीं आ रहे हैं मिर्च के। हाँ जी, फल नहीं आ रहे उस पर। हाँ, चलो आप सुनिए डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। हाँ जी। एक तो आप सुन रहे हैं, जो आपके जो मिर्च के फल हैं, वो या तो आपका तापमान ठीक से नहीं होगा, उस वजह से नहीं आ पा रहे हैं। हाँ जी, या तो आपको उसमें कुछ किसी तरीके का रसायन डालना पड़ेगा, कुछ हार्मोन्स डालने पड़ेंगे, जिससे जो फल है वो आ जाएंगे। आप एक बार किसी नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र के पास जाके आप इसका समाधान पूछ सकते हैं। उनको अपनी फसल दिखा करके एक बार कोई विशेषज्ञ को आप बुलाएंगे, तो वो आपकी जो फसल है आपके खेत में आकर देख करके आपको अच्छे से बता सकते हैं कि समस्या क्या है, क्योंकि फल ना आने के बहुत सारे कारण होते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कि किसान भाई का प्रश्न था कि फल आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं, फल नहीं लग रहे हैं, तो हो सकता है कि किस्म क्या निर्भर करती है, अगेती है, पछेती है, समय अनुकूल भी कई बार उसके ऊपर आने की संभावना बन जाती है, तो उसके लिए इन्हें थोड़ा इंतजार भी करना पड़ेगा। अब जैसे सर्दियां शुरू हो गई हैं, थोड़ा सा तापमान का भी इनको ध्यान रखना पड़ेगा, और धीरे धीरे तापमान में गिरावट आ रही है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जी, तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब कि भाई किस तरह से हम उनको प्रसंस्करण करें, और उसके लिए जो है एक अपना व्यवसाय यदि कोई शुरू करना चाहता है, एक उद्यमी मान करके चले हम, तो उसके लिए किन किन बातों का ध्यान जो है एक किसान भाई को रखना पड़ेगा, या हमारी महिला किसान जो हैं इस क्षेत्र से जुड़ रही हैं और उनके लिए बड़ा अनुकूल क्षेत्र भी है माना जाएगा स्वरोजगार के रूप में। हाँ जी, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आप कितने इच्छुक हैं। देखिए, ये जो व्यवसाय शुरू करने का जो होता है, जब हम कई नई चीज़ें शुरू करते हैं, तो उसके लिए आपकी इच्छा, स्वेच्छा बहुत इसमें ज़रूरी होती है। कि यदि आप सच में करना चाहते हैं, रुझान क्या है, तो यदि आप सच में सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप ट्रेनिंग लें, किसी भी केवीके से या हॉर्टिकल्चर की कोई भी इंस्टीट्यूट है, डिपार्टमेंट है, हरियाणा का बागवानी विभाग है, हमारी महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय है, तो आप हमसे ट्रेनिंग लें 3 से 5 दिन की, या किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र जिला स्तर पे, सभी जिला स्तर पे कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं। चर्चा हमारी जारी रहेगी एक फोन कॉल के बाद। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम? मैं महेंद्र सिंह बोल रहा जी, समाणी से। आपका स्वागत है, अपना प्रश्न करें। मैंने मिर्च के 3-4 पेड़ लगा रखे हैं और उनमें मरोड़िया आ रहा है। मरोड़िया आ रहा है मिर्च के? हाँ जी। जी, कितने दिन के हो गए, कितने दिन हो गए? हो गया तो महीना सारा हो गया।
डॉक्टर साहब, मिर्च के पौधे लगा रखे हैं, उस पर मरोड़िया आ रहा है, जो अक्सर टमाटर और मिर्च की फसल में देखा जा सकता है। वैसे आज का हमारा विषय तो प्रसंस्करण का है कि किस तरह से हम फल और सब्जियों को सुरक्षित रख सकें, परंतु किसान भाइयों के लिए ये साथ ही रहता है कि भी कुछ ऐसी मिर्च के पौधे लगाए हैं इन्होंने। आजकल लीफ कर्ल वायरस होता है, एक वायरस से ये संक्रमण होता है, तो मैं तो इनको यही सजेस्ट करूंगी कि किसी भी जब भी वायरस होता है, कहीं पे भी अटैक होता है, तो हमें जो है कुछ जो कीटनाशक जो दवाइयाँ हैं उनका आप उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वायरस है वो एफिड से या पतंगा नाम का एक कीड़ा होता है। हाँ, उनसे डॉक्टर साहब, मैंने स्प्रे करी थी मरोड़िए की। किस चीज़ की? मरोड़िए की जो आलूओं पे करते हैं, उसकी स्प्रे करी है। इस पे ना आप अपने नजदीकी किसी कृषि विज्ञान केंद्र पे जा करके ना आप इसको एक बार दिखवा सकते हैं, क्योंकि देख के ज्यादा समझ में आता है कि बीमारी किस तरीके की है ना, क्या फलों में कालापन तो नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मरोड़िए आते हैं तो उसमें ये इस तरीके की समस्या आती है। नहीं डॉक्टर, फल तो आए नहीं, वो पत्ते मुड़ गए ऊपर से। हाँ, पत्ते मुड़ने शुरू हो जाते हैं। तो हाँ जी, इसके साथ साथ किसान भाई एक वो भी हम कर सकते हैं, प्राकृतिक उपाय आजकल चल रहे हैं, जैसे घर में खट्टी लस्सी है, कई दिन पुरानी हो जा तो वो उसका भी जो है पानी में घोल बना के कम पानी रखें या आधा आधा कर लें, उसका भी छिड़काव करके लें, तो ये भी उपाय जो है कारगर देखा गया है काफ़ी केसेस में जो देखा। जी धन्यवाद। और इसके साथ साथ जैसे टमाटर की फसल है, ये मिर्च की फसल है, इन पे अक्सर मरोड़िया का प्रकोप देखा जाता है, तो हम स्थानीय उपाय कर लेते हैं, जो घरेलू उपाय मान करके चले, तो उसको करके और आपके तो शायद 3 से 4 पौधे हैं, तो उसमें तो आप घरेलू स्तर पे ही कर सकते हैं। जी ठीक जी। तो इस तरह से डॉक्टर साहब, जैसे ये समस्याएं जो हमारी फल और सब्जियों की आ रही हैं किसान भाइयों की, ये अक्सर कई जगह देखा जाता है उस स्तर पे, पर इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं प्रसंस्करण की, यानी उनको किस तरह से हम रोक के रखें या शेल्फ लाइफ को उसका कैसे बढ़ाया जाए ज़्यादा लंबे स्तर तक, तो इसमें क्या कच्चे फलों को ही रखा जाता है, पक्के फलों को भी रखा जाता है? बिल्कुल, कच्चे और पक्के दोनों। जैसे हम अगर आम की बात करें तो आम को आप कच्चे अचार भी बना सकते हैं, और पके हुए आम का आप बहुत सारे, जैसे आप जूस बना सकते हैं, स्क्वैश बना सकते हैं, बर्फी बना सकते हैं आम की भी, तो इस तरीके के विभिन्न उत्पाद हैं। भी इनसे बन बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जैसे आपको पहले भी बता रही थी कि किसी को भी अगर अपना उद्यम शुरू करना है, महिलाओं को मान लीजिए अपना उद्यम शुरू करना है, तो वो पहले तो ट्रेनिंग ले सकती हैं जी। उसके बाद ट्रेनिंग लेने के बाद अपना छोटा सा पायलट प्लांट बनाएं, छोटा सा मतलब 15 से 20 हज़ार की आयत का, बेसिक जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं, ये बात ध्यान रखें कि स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में ही प्रसंस्करण करें, क्योंकि वो जंग रोधक नहीं होना चाहिए, नहीं, क्योंकि बाकी जो बर्तन है वो रिएक्ट करते हैं, आपके एल्युमिनियम है, कांसा हुआ, पीतल हुआ, ये इसमें नहीं। हाँ जी, स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में ही हमेशा प्रसंस्करण करें, और जो आपका मिक्सर, ग्राइंडर, ये सब बेसिक चीज़ें ले करके अपना आए ये लोग ले सकते हैं। 15 से 20 हज़ार का एक छोटा सा प्लांट सेट करके ट्रेनिंग ले करके अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। कई बार आपने किसान मेलों में देखा भी होगा कि महिलाएं जो हैं, अभी आप गीता जयंती में जो बागवानी विभाग का लगाया, तो आपने देखा होगा कि महिलाओं ने क्या किया है कि ट्रेनिंग ली है डिपार्टमेंट से, और इन्होंने अचार, मुरब्बा ये सब बनाना शुरू किया, और इसमें काफ़ी आय भी होती है। अब आप ये समझिए कि मान लीजिए आंवला है, 15-20 रुपए किलो मिल रहा है थोक में अगर ले तो, है ना, और अगर उसका प्रसंस्करण किया जाए तो उससे 200 रुपए किलो तक उसका भाव बढ़ाया जा सकता है। तो ये होती है प्रसंस्करण की कीमत। आपने आम का जिक्र किया कि भी उसको हम ज़्यादातर काफ़ी संख्या में इस्तेमाल भी किया जाता है और फलों का राजा भी कहा जाता है। और उसका यदि हम मिसाल के तौर पर लें, पहले महिलाएं और आजकल भी काफ़ी क्षेत्रों में जो है एक आम पापड़ बनाया करते थे, तो वो शायद इसी का ही रूप माने, घरेलू रूप, बिल्कुल इसी का घरेलू रूप है। और आपको ये जान के अचंभा होगा कि ये आम पापड़ सिर्फ आम का ही नहीं, आप इस तरीके से जामुन को भी प्रसंस्कृत कर सकते हैं, जामुन का भी पापड़ बना सकते हैं, क्योंकि जामुन जब आते हैं तो बड़ी एक महीने में आके थोड़े से समय की फसल है। बिल्कुल। तो जिसके भी घर में जामुन का पेड़ है, तो जामुन के पौधे को, जामुन को जो फल है उसको सुखा करके रख सकते हैं, उसे जैम बना सकते हैं। हम अपने विभाग में ट्रेनिंग भी देते हैं कि किस तरीके से बनाएं, और इसका पापड़ बना के रख सकते हैं, ताकि आप लंबे समय तक जामुन का आनंद ले सकें। जैसे अब सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, और सर्दियों में माना जाता है कि खाने का एक अलग ही अंदाज रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें बहुत सी विभिन्न प्रकार की सब्जियां, हाँ जी, जो है उपलब्ध हो जाएंगी बाजार में। उनमें पत्तेदार सब्जियों की भी काफ़ी
भूमिका रहती है। हाँ जी। तो क्या उनको भी हम इसमें ले सकते हैं? फल वाली सब्जियों को भी लिया जा सकता है या पत्तेदार और जड़ वाली सब्जियों को भी लिया जा सकता है? जड़ वाली सब्जियां जैसे कि मूली, गाजर, इनका तो अचार बहुत फेमस है, और गाजर का मुरब्बा जी वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो जैसे आप पत्तेदार सब्जियों की बात कर रहे थे, तो पत्तेदार सब्जियों की आजकल जो है रेडी टू सर्व RTS करके एक प्रोडक्ट बनता है, जो पालक पनीर इन सब का रेडी टू सर्व प्रोडक्ट तैयार होता है। कई किसान इसको कर भी रहे हैं, उद्यम के तौर पे इन्होंने अपनाया भी हुआ है। और पत्तेदार सब्जियों का जो आप पाउडर बना सकते हैं, इसकी प्यूरी भी बना के रख सकते हैं, ताकि आप, क्योंकि पालक की तो प्यूरी चाहिए होती है हमें पनीर बनाने के लिए, तो उस पालक जैसे टमाटर की प्यूरी को लंबे समय तक रख सकते हैं, तो वैसे ही पालक की प्यूरी को भी रख सकते हैं। जैसे इन दिनों में पालक अत्यधिक मात्रा में हो जाएगा, मेथी हो जाएगी, धनिया हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, आप किसी भी जो पत्तेदार सब्जी है उसको सुखा करके रख सकते हैं, ताकि चने की, आजकल चने की साग आ रही है, सरसों की साग आ रही है, उसको छोटे छोटे उसमें चॉप करके डिहाइड्रेट करके अच्छे से पैक करके आप रख सकते हैं, ताकि आप उसका आनंद जो है गर्मियों में भी ले सकते हैं। और न्यूट्रिशन में भी उसमें कोई कमी नहीं आती है। तो इसको एक व्यवसाय के माध्यम से भी उसको शुरू किया जा सकता है। तो कई किसान भाई हमारे पास आते हैं, पूछते हैं कि मैडम ड्राइंग का क्या स्कोप है? तो ड्राइंग का बहुत स्कोप है। अगर आप हम सिर्फ हरियाणा की ही बात या यूपी की ही बात ना लेकर चलें, क्योंकि यहाँ पे तो हमें ताज़े फल और सब्जी मिल जाते हैं, बट जो बर्फीले क्षेत्र हैं जहाँ पे ताज़े फल सब्जी नहीं उग पाते, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों का डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स का बड़ा काम आता है। या तो रेगिस्तानी इलाकों में जहाँ पे फल और सब्जियां, दूर दराज के इलाकों में, तो हम तो हमारा जो भारत है वो कितना विविध है, हम उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स उगा करके दूसरी जगह भी भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को मतलब प्रसंस्करण, यानी सब्जियों, फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण के माध्यम से भी हम अनेकता में एकता के सूत्र को जो है चरितार्थ कर सकते हैं। उसमें किस तरह से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लाना ले जाना जो चल रहा है, या हम ये मान करके चलें आजकल चाय पेय जो है वो सभी का एक प्रमुख पेय बन गया हमारे दिनचर्या का, और ये भी प्रसंस्करण का एक रूप है। क्योंकि चाय की पत्ती को आप डायरेक्टली नहीं पी सकते है ना, तो आपको उसको पूरा प्रसंस्करण, और आपको ये जान के, या कॉफी के बीन्स जो आ जाते हैं, बिल्कुल अचंभा होगा कि जो हम काजू खाते हैं, जी काजू एक फल के नीचे एक छोटा सा दाना लगता है, ये मान के चलिए, है ना। आप कभी भी गूगल पे सारे किसान भाई सर्च कर सकते हैं, तो काजू को बिना प्रसंस्करण के आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। चॉकलेट को आप बिना प्रसंस्करण के आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो प्रसंस्करण इतना मुख्य है। तो बाकी फल और सब्जियों में भी प्रसंस्करण एक बहुत मुख्य योगदान देता है। हमने जड़ वाली सब्जियों की, पत्तेदार सब्जियों की, या फिर और जो आम मौसमी सब्जियां होती हैं उनके विषय में बात किया। इसी क्षेत्र में एक और सब्जी का प्रचलन काफी बढ़ रहा है आजकल, और वो है मशरूम, यानी खुम्ब। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या इसका भी जो है प्रसंस्करण किया जा सकता है? सबसे और आजकल तो मेरे ख्याल में शुरू हो गया है, आना शुरू हो गया है। और मशरूम जो है, मशरूम को ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते, बट मशरूम एक बहुत न्यूट्रिशियस वेजिटेबल मान के चलते हैं हम इसको। तो ये तो विटामिन डी और B12 का बहुत अच्छा स्रोत है मशरूम। हाँ जी, यानी मशरूम। ये जो और है ये जो है ये आपको किसी में नहीं मिलेगा, किसी सब्जी और फल में नहीं मिलेगा। आपने बताया विटामिन बी और डी, विटामिन B12 और डी का, जिसकी कि आजकल बहुत कमी भी रहती है, ज्यादातर आपने कमी भी देखी होगी। तो ये तो प्रसंस्करण का सबसे अच्छा आप उपाय दे सकते हैं किसान भाइयों और बहनों को। इससे आप मशरूम के विभिन्न प्रकार के उत्पाद बना सकते हैं। मशरूम का अचार तो बहुत फेमस है, पर आप मशरूम का सूप बना सकते हैं। मशरूम का डिहाइड्रेट करके, जैसे कि मैंने बोला कि जब ऑफ सीजन होता है तब आप उसको गर्म पानी में रख करके उसकी सब्जी भी बना सकते हैं। मशरूम को आप डिब्बा बंदी भी कर सकते हैं, जिसको कैनिंग बोलते हैं। और पाउडर से तो विभिन्न प्रकार के चॉकलेट, मशरूम को चॉकलेट में भी डालते हैं। मशरूम की चाय भी लोग पीते हैं, जैसे कुछ गैनोडर्मा नाम के जो मशरूम है, जो न्यूट्रिशियस ड्रिंक है, इम्यूनिटी बूस्टर है, न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं। इस तरीके के विभिन्न उत्पाद, अनगिनत उत्पाद मशरूम से बनाए जा सकते हैं, जो कि लंबे समय तक चल सकते हैं। अगर आप मशरूम का पाउडर बना लेते हैं तो वो लंबे समय तक चलते हैं। और इसके साथ साथ जो देखा गया है कि पत्तेदार सब्जियों के अलावा देखें या मशरूम के अलावा देखें, हमारे पास कुछ ऐसे सब्जियां भी हैं जिनमें दाना है।
हाँ जी। जैसे मटर है, हाँ जी, सेम है, हाँ जी, इनकी फलियां आती हैं, हाँ जी, तो इनको भी इस क्षेत्र में हम इस्तेमाल किया जा सकता है प्रसंस्करण के रूप में। मटर तो आप जानते हैं, फ्रोजन मटर कितना यूज होता है, तो ये फ्रोजन मटर भी प्रसंस्करण का ही रूप है। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी चीज अगर आप तुड़ाई के बाद किसी चीज को लंबे समय तक रखना चाहे तो वो सब कुछ प्रसंस्करण में आएगा। जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, वो सब कुछ प्रसंस्करण का ही एक नतीजा है। जी। तो बीन्स है, ये आपका मटर है, उसको आप बेबी फूड वगैरह में भी आजकल लोग मटर का इस्तेमाल करते हैं। मटर के भी विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनते हैं। जैसे आपने मटर का स्नैक्स देखा होगा, उसको नमक और मिर्च के साथ जो ड्राई करके बनाया जाता है, एयर फ्राई करके बनाया जाता है। ये बहुत सारे उत्पाद हैं। ऐसी कोई सब्जी नहीं है या फल नहीं है जिसका प्रसंस्करण ना किया जाता। हाँ, आपने मिर्च का जिक्र किया बीच हाँ में। जी। तो मिर्च का जो है बड़े प्राचीन समय से मेरे ख्याल में पद्धति चली आई है कि हरी मिर्च को हम लाल मिर्च में कन्वर्ट करके और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं एक पाउडर रूप में। तो ये भी प्रसंस्करण प्राकृतिक रूप में हुआ। हाँ जी, प्राकृतिक रूप में। किसी भी जो भी जैसे मिर्च का जो नेचर होता है वो समय के साथ वो लाल पड़ती जाती है, कुदरती तौर पे वो लाल पड़ती जाती है। यदि नहीं भी पड़ती है तो हम उसको इथाइलिन वगैरह हार्मोन दे करके उसको लाल कर सकते हैं। उसको करने के बाद हम डिहाइड्रेट करके पाउडर बना सकते हैं। तो मिर्च के भी बहुत तरीके के उत्पाद बना सकते हैं। अचार है, सॉस है, जो आपने चिली सॉस देखा होगा, चिली विनेगर देखा होगा, विभिन्न प्रकार के उत्पाद जो है आजकल तो मिर्च से ओलियो रेजिन्स भी एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जो कि एंटी कैंसरस, ये सब बहुत अच्छी इनकी। हाँ जी, हमारे जो फल और सब्जी हैं उनमें तो विभिन्न प्रकार की गुणवत्ता मौजूद होती है, जिनको जो है कस्टमर भी यूज़ कर सकते हैं और किसान भी अच्छे आय ले सकते हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब फल और सब्जियों के प्रसंस्करण पर। हाँ जी। तो जाहिर है किसान भाई बड़े अच्छे तरीके से जो है इस पर ध्यान दे रहे होंगे, खास करके जो इनकी काश्त करते हैं। हाँ जी। इसके साथ साथ उन किसान भाइयों के मन में भी कुछ विचार आ रहा होगा जो कि फूलों की खेती करते हैं। हाँ जी। तो क्या इसी रूप में फूल भी आएंगे? बिल्कुल। और वो भी सोचते होंगे कि भी हमारे फूल भी जो है 12 महीने तक रहे और भी आउट ऑफ सीजन, जब जिसको हम बोलते हैं सीजन से बाहर हों, तो तब भी मिले। जिन दिनों में मान लो गुलाब नहीं है, गेंदा नहीं है, चमेली के फूल नहीं है, या जो बाजार में मिलते हैं या गुलदावदी के आ जाते हैं, तो क्या उनका ही प्रसंस्करण हो सकता है? फूलों में तो दो तरीके के फूल मान के चलिए आप। एक तो होता है खाने वाले फूल भी होते हैं कुछ, जैसे कि गुलाब की हमने बात की, तो उसमें से कुछ गुलकंद बनाया जा सकता है और इसका परफ्यूम वगैरह बनता है। कॉस्मेटिक्स में तो बहुत यूज होता है। तो जो भी किसान फूल भी उगा रहे हैं तो उनको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो भी बहुत सारे प्रसंस्कृत उत्पाद बना सकते हैं। जैसे अभी मैरीगोल्ड बहुत हो रहा है, ये इन दिनों में काफ़ी, इन दिनों जो है गेंदा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो गेंदा तो लूज फ्लावर के तौर पे मिलता ही है, पर उससे कैरोटीनॉइड नाम का एक पिगमेंट होता है, वो एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। पीला कलर होता है ना, तो वो कैरोटीनॉइड जो होता है वो आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। वो पोल्ट्री एरिया में भी जो मैरीगोल्ड आपने कहा, गेंदे के फूल जो है वो आंखों की रोशनी के लिए बेहतर माने जाएंगे। बिल्कुल। तो उसका किसी तरीके से प्रसंस्करण करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो बाकी आप गुलदाउदी वगैरह बोल रहे थे, तो उन सभी फूलों को आप, जो भी सुगंधित फूल है उनका परफ्यूमरी में इस्तेमाल कर सकते हैं, या उनसे तेल निकाल सकते हैं। और जो तेल है वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में कुछ औषधीय गुण रखते होंगे कुछ फूल, जैसे अपराजिता वगैरह के आ जाते हैं, हार श्रृंगार के आ जाते हैं। बिल्कुल। तो इनको आप फ्लोरल टी के उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपराजिता तो बहुत ही अच्छा ब्लू टी बनती है इससे। हाँ जी। तो ये बड़ा अच्छा जिक्र किया कि ब्लू टी के रूप में उसको आजकल प्रचलन बढ़ रहा है धीरे धीरे। बिल्कुल। यदि आप वैसे भी किसान भाई अगर सर्च करना चाहें तो इसको क्या है, ड्राई करके बस आपको पैक करके बढ़िया से, ताकि इनका जो लगभग मान लीजिए कि आपने 10 किलो लिया है तो आपको 1 किलो तक का सुखाना है, और उस 1 किलो से आप बहुत आय ले सकते हैं। यानी किसान भाइयों के लिए एक नए क्षेत्र में भी जो है और उनको संभावनाएं हैं। यही कहना है कि जरा हट के सोचें। यानी अपराजिता जैसे फूलों की भी व्यावसायिक खेती की जा सकती है। अपराजिता है, हार श्रृंगार भी बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी के लिए, स्ट्रेस के लिए। आजकल स्ट्रेस की भी प्रॉब्लम बहुत हो रही है, तो ये सारी की सारी जो चाय है, इनका पाउडर बना करके इनको औषधीय गुणों के रूप में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इनसे आप इनका जैम भी बना सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। फलों का भी जैम बना सकते हैं, फूलों का भी जैम बना सकते हैं।
और ये लंबे समय तक इनको फूलों एक से साल के लिए इत्र रख बनाना सकते भी हैं। एक प्रसंस्करण ही है। बिल्कुल उसमें हाँ जी, प्रसंस्कृत हमने उसको कर लिया, उसमें उससे प्रयोग तेल किया। निकालना, उसका इत्र बनाना, ये सब एक तरीके से डिस्टिलेशन के माध्यम से होता डिस्टिलेशन है। के माध्यम तो से, जी। वो भी एक प्रसंस्करण का ही एक रूप है। हाँ तो जी। किसान भाई इसको भी अपना करके अपनी आय का एक नए साधन के रूप में इसको हाँ जी। ले सकते हैं। अब डॉक्टर साहब हमने बहुत विस्तृत बात किया कि भी कौन कौन से फल फूल सब्जी तक हमने इसमें लिया कि भी कहाँ पर लिए से, तो इनके लिए कोई विशेष उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी या कोई जो सामान्य उपकरण घरेलू हैं उन्हीं से हो जाता है, या हर क्षेत्र के अपने अपने उपकरण हैं? हाँ जी, हर क्षेत्र के अलग अलग उपकरण हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको मात्र जैम जेली चटनी बनाना है तो इसके लिए तो मिक्सर ग्राइंडर, स्टेनलेस स्टील का बर्तन, गैस चूल्हा यही काफ़ी है। अचार वगैरह अगर बनाना है, पर यदि आपको फूलों से तेल निकालना है तब आपको डिस्टिलेशन यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा। यदि आपको ड्राइंग करनी है, डिहाइड्रेशन सुखाना है किसी को, तो ये आप सोलर ड्रायर से सुखा सकते हैं, ये आपने या बड़ा आप अच्छा जिक्र ट्रे किया। ड्रायर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इससे कम समय में बहुत जल्दी सूखता है। ये आपने अच्छा जिक्र किया कि बजाय कि बिजली या मशीनों की सहायता लेकर के आप सौर ऊर्जा का उपकरण करें उसमें, और उसमें ट्रे में डाल करके उसको करें, तो वो भी सामान्य मतलब कम समय में हो जाता है। हाँ जी, कम समय में होता है, एक दिन में हो सकता है, एक दिन में डिपेंड करता है आप किस मौसम में सुखा रहे हैं। जैसे आजकल तो सौर ऊर्जा उतनी नहीं होती, बट आप यदि गर्मियों में इस चीज़ का अप्रैल मई में बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम इनको सुखा रहे हैं, इनको ड्राई करना है, कुछ आकार में सब्जियां बड़ी होती हैं, हाँ जी, या फल बड़े होते हैं, हमेशा इनको तो काट करके स्लाइसिंग करनी है और बराबर स्लाइसिंग करनी है। आजकल तो बहुत सारी तकनीकें हैं, ऐसे स्लाइसर्स अवेलेबल है मार्केट में जो एकदम एक साइज का काट सकते हैं। उससे यूनिफॉर्म ड्राइंग होती है और कम समय में ड्राइंग होती है, और जितना कम समय पे सूखा जाएगा आपका फल उतना ज़्यादा न्यूट्रिशियस होगा, उतना ज़्यादा। हाँ जी, और उससे कम भी भूरापन आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। आप हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब के भी ये जो उपकरण हैं, विभिन्न प्रकार के उपकरण उपलब्ध हैं जो इसमें किया जा सकता है। हाँ, तो ये एक दूसरी बात आती है, किसान भाइयों के मन में भी ये होगा कि उपकरण उपलब्ध कहाँ से होंगे, और क्या सरकार की तरफ से इनके लिए कोई योजनाएं ऐसी हैं जिस पर के इनको कुछ सब्सिडी वगैरह या कोई रिबेट वगैरह, अनुदान वगैरह इस पर मिल सके? देखिए, हरियाणा सरकार तो जो खाद्य प्रसंस्करण है और मूल्य संवर्धन के लिए लगभग 35% जो है ये सब्सिडी देती है। यानी कोई भी किसान अगर अपना कोई व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उसको हरियाणा सरकार की तरफ से तो सहायता मिलती है। और ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं जो निःशुल्क है। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल निःशुल्क है प्रशिक्षण। हाँ जी, प्रशिक्षण इसका पूरा निःशुल्क है। सामान्य तौर पर कितने दिन का होता है प्रशिक्षण? 5 दिन का, सामान्य तौर पर 5 दिन का। हमारे विश्वविद्यालय में भी जो हमारा मूर्थल सेंटर है वो 5 दिन का ट्रेनिंग देता है। तो वहाँ से ले करके ट्रेनिंग सीख करके आप जो है अपना किसान भाई जो है अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अब ये जो सारा कर लिया किसान भाइयों ने, शुरू कर दिया, उत्पादन बनाने शुरू कर दिए, अब बात आती है उनको बेचने की, बिल्कुल मार्केटिंग की। हाँ जी। इसके लिए किसान भाइयों को क्या प्रयास करने पड़ेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी को यही सुझाव देना चाहूँगी कि 1 या 2 उत्पाद बनाएं। सबसे पहले तो मार्केट समझें कि आपकी मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है। मान लीजिए यहाँ बनाना का चिप्स जो है, केले का चिप्स इतना बिकता ही नहीं है, तो हम केले का क्यों, हम आलू का बनाएंगे, है ना। तो हमें मार्केट समझना ज़रूरी है। तो मार्केट समझें और 1 या 2 उत्पाद से शुरू करें। 1 या 2 उत्पाद में अच्छी महारत हासिल करने के बाद उसमें अच्छी पैकेजिंग, लेबलिंग, क्योंकि आजकल पैकेजिंग का बड़ा योगदान है। लोग पढ़ते हैं, खरीदते हैं और ये देखते हैं कि भाई ये FSSAI से लाइसेंस्ड है या नहीं है, मेरे लिए सेफ्टी है या नहीं है। तो किसी विशेषज्ञ से प्रॉपर इसकी जांच करवा के अपना प्रोडक्ट बनाएं और मार्केट में बेचें। उससे इनको कॉन्फिडेंस आएगा, इससे फिर अपना जो व्यवसाय है ये बना सकते हैं। तो आज जो जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने सब रोजगार के लिए फल एवं सब्जियों का प्रसंस्करण विषय पर, जाहिर है किसान भाई इससे फ़ायदा उठाएंगे और अपने रुझान के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार जो है वो इसका लाभ लेकर के और आय का एक नए साधन के रूप में इसको अपना पाएंगे। इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, और आकाशवाणी कुरुक्षेत्र को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से।
कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में फोन इन और फोन में विषय था स्वरोजगार के लिए फल सब्जियों का प्रसंस्करण। बातचीत में हिस्सा ले रहे थे डॉक्टर उमा प्रजापति और उनसे बातचीत कर रहे थे वीरेंद्र भाई। इसके गले आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनने गिरदारी और वीरेंद्र भाई की राम राम।